नहीं चल रहा है ये मार्च है 21 मार्च। ये युद्ध की वजह से हो रहा है या जो सन रोकने के लिए जो फ्लाइट उड़ रही है उनकी वजह से हो रहा है, पता नहीं भाई क्या सीन है। आज जाना है मुझे KTM के सर्विस सेंटर, बाइक दिखाने दोबारा से। जो लॉन्ग राइड शुरू होने वाली है राजस्थान गुजरात की, और ड्यू चले जा रही है लगातार, बार बार बताता हूँ आपको, लेकिन जाता नहीं हूँ। इस बार जाऊंगा पक्का जाऊंगा, जल्दी जाऊंगा। तो उसके लिए भाई प्रिपरेशन के लिए मैंने बाइक सर्विस सेंटर भेजी थी, उन्होंने करा ही नहीं काम। एक जो मेजर इशू आ रहा था वो था फ्रंट व्हील के पास से आवाज आ रही थी। मैंने बताया था आपको गोवा की राइड में, वो आवाज क्यों आ रही थी पता चल गया, फ्रंट व्हील का भी बेरिंग जा चुका है। तो मैंने उनको सर्विस सेंटर में कहा था भाई रिप्लेस कर देना, उन्होंने पता नहीं करा नहीं, ये बोल दिया कि ये निकल नहीं रहा। भाई निकल नहीं रहा तो इसका मतलब KTM बंदे को वापस थोड़ी भेज देगी कि ये जी हो नहीं रहा, आप ले जाओ चलाओ ऐसे ही। लॉन्ग राइड्स पे जाता हूँ, कहीं बाइक फंस गई तो कौन ठीक करेगा। तो आज जाना है भाई KTM के सर्विस सेंटर दोबारा से बाइक लेके, और देखते हैं भाई ठीक करते हैं कि नहीं करते, या मुझे भी ऐसे ही घुमा के वापस भेज देते हैं। फीडबैक देता हूँ मैं आपको। KTM गोवा के सर्विस सेंटर में लड़के ने मेहनत करके 15-20 मिनट लगे थे उसको, इतना भी ज्यादा नहीं लगा था, लेकिन मेहनत लगी थी। थोड़े ठोक ठाक के उसने निकाला था, लेकिन उसने भाई ने निकाल के सही कर दिया था। देखते हैं ये लोग करते हैं कि नहीं करते, या वापस भेज देते हैं। देखते हैं भाई क्या कहता है। तो वक्त हो गया 3 बजे का, 3:24। पूरा दिन निकाल दिया आज मैंने। कुछ गेस्ट आ गए थे तो भाई पहले गेस्ट देखने पड़े। अब जा रहा हूँ मैं मायापुरी सर्विस सेंटर। कितनी जल्दी है भाई, अभी टाइम तो होने दे, ग्रीन तो होने दे, पहले ही निकाल लेगा। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हम जा रहे हैं अब मायापुरी सर्विस सेंटर। पहला काम तो वही है जो मैंने बताया आपको कि बेरिंग चेंज कराना है अगले पहिए का। दूसरा काम ये तो भाइयों ने सर्विस सेंटर का रिमाइंडर नहीं चेंज करा, क्या फालतू की मिस्टेक कर दिया बताओ। है तो जैसे ही मैं बाइक ऑन ऑफ करता हूँ सर्विस लिखा हुआ आ जाता है। मतलब लापरवाही यार, ये छोटी छोटी चीज़ों की हद है। कस्टमर को दोबारा से सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, दोबारा से देखना पड़ेगा, दोबारा से सेट करना पड़ेगा। ऑनलाइन होता होगा प्रोसेस, कुछ बटन वटन से ही होता है तो रीसेट हो जाता होगा, लेकिन हमें क्यों करना पड़ेगा भाई। जब तुम्हें पैसे दिए इस चीज़ के तो तुम ही करोगे ना, मैं थोड़ी करूँगा। चलो एनीवेज पहुँचते हैं मायापुरी सर्विस सेंटर, देखते हैं भाइयों का क्या जवाब होता है। अगर भाई बेरिंग चेंज नहीं करा ना तो आगे की राइडों पे मेरे को तो विश्वास होगा ही नहीं, करूँ भी या ना करूँ, क्योंकि आगे लंबी लंबी राइड आपको पता ही है प्लान कर रखी है मैंने। नॉर्थ ईस्ट की राइड है, फिर नेपाल की राइड है जो मेरे दिमाग में इस साल करनी है, और अगर टाइम मिला तो देखते हैं भाई। इस बार उड़ीसा जाने का बड़ा मन है मेरा। अगर नॉर्थ ईस्ट की राइड नेक्स्ट अक्टूबर-नवंबर में की तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं की तो फिर जगन्नाथपुरी की तरफ जाने का मूड है। देखते हैं क्या सीन है, क्या बनता है। लेकिन सबसे ज़रूरी है भाई पहले बेरिंग तो सेट हो भाई, बाइक तो रेडी हो, बाइक तो ले जाने लायक हो। तो चलते हैं देखते हैं मायापुरी सर्विस सेंटर पे क्या कह रहे हैं। दूसरा भाइयों एक और गड़बड़ की हुई है भाइयों ने, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने बाइक की ऑन ऑफ, और ये देखो, देख रहे हो सर्विस सेंटर का रिमाइंडर उन्होंने हटाया नहीं। तो अभी भी अगर मैं बाइक ऑन ऑफ कर रहा हूँ, ये देखो आप, सर्विस अभी भी लिखा हुआ आ रहा है। छोटी मोटी प्रैक्टिसेस है यार, करनी चाहिए। ये ऐसा क्यों लापरवाही कर जाते हो भाई, सिंपल चीज़ें कर दिया करो, साथ के साथ दोबारा से आना पड़ रहा है। सर्विस हुई थी, सर्विस लिखा हुआ फिर आ रहा है, ठीक कर देना चाहिए था या हटा देना चाहिए था। तो एनीवेज चलते हैं देखते हैं भाइयों क्या कहते हैं। अगर मायापुरी वाले नहीं करेंगे तो फिर मोती नगर का सर्विस सेंटर है, प्रेफरेंस मायापुरी वाले की तरफ ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं वहीं जाता था। लेकिन इस बार मायापुरी वालों ने भी निराश कर दिया यार। KTM गोवा वालों ने इतना बढ़िया काम करा था, इससे बुरी कंडीशन में था, पिछला बेरिंग टूट के अंदर मेल्ट हो रहा था भाई, वो मेल्ट होने लगा था। फिर भी उन्होंने बंदों ने ठोक पीट के हथौड़े मार मार के उसको 15-20 मिनट लगे, लेकिन भाई ने मेहनत करके निकाल दिया। एक अकेले लड़के ने, ये भी नहीं कि 10 लोग लगे हों। और यहाँ पे बाइक गई, मना ही कर दिया, नहीं हो सकता, नहीं निकल रहा। ये कोई आंसर नहीं होता भाई, नहीं निकल रहा तो ऑल्टरनेट बताओ। रिम ही नहीं डलेगा क्या। अब मेरे को लॉन्ग राइड्स करनी है, जाना है, आपको पता ही है, लंबी लंबी राइड्स प्लान है। नॉर्थ ईस्ट जाना है, नेपाल की राइड मेरे दिमाग में है जो कि टफ राइड है, टफेस्ट है। लद्दाख का नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल बोलते हैं आज की डेट में नेपाल को, वो भी है माइंड में। अगर टाइम मिला, बजट बना तो कर लेंगे भाई, कर लेंगे। और उसके अलावा गुजरात राजस्थान की तो लॉन्ग राइड सही है भाई। राजस्थान की राइड्स का ये है कि वहाँ भाई लंबे लंबे हाईवे हैं, दूर दूर तक कोई सिटी नहीं होती, दूर दूर तक कोई गांव नहीं होता। अगर बाइक ब्रेक डाउन हो गई सडनली बीच में ड्यू टू दैट रिम, तो मैं कहाँ जाऊँगा भाई, कहीं नहीं जा पाऊँगा, फंस जाऊँगा बहुत बुरे वाला। कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं मिलने वाली, क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं चलता ना भाई। दूर दूर गाँव के बीच में कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। मैं आपको दिखाऊँगा राजस्थान, आपको सरप्राइज़ होगा कि भाई इतना वीरान है, इतना वीरान है कुछ जगहों के बीच में। लेकिन वो सब तब हो पाएगा जब बाइक चलने लायक होगी, बाइक इस कंडीशन में होगी कि मैं उसको चला सकूं। जो फाइनल ऑप्शन है, अगर मायापुरी में नहीं हुआ तो मोती नगर में नहीं हुआ तो तीसरा ऑप्शन है भाई बेरिंग मुझे दे दो, मैं बाहर देखता हूँ कोई मैकेनिक बहादुर दिलेर हुआ जो ये काम कर दे तो बाहर कराना पड़ेगा। ये क्या चीज़ है भाई, ये तो पैटर्न तो
रेस ट्रैक वाली गाड़ियों का होता था, या इंग्लैंड में देखा था मैंने। पुलिस की गाड़ी का है वैसे तो ये। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यस वही मुझे लगा ही था कुछ एयरपोर्ट से रिलेटेड या बाहर के देश से रिलेटेड लग रहा सिस्टम। लो जी पहुंच गए ऑलमोस्ट। ये रहा सामने ये टाटा का शोरूम, ये हमारा KTM का सर्विस सेंटर। क्या बात है, आज तो भीड़ है यार। चलो देखते हैं क्या कहते हैं भाई। ये रहे भाई, पिछली बार निकला नहीं था, इस बार निकल गया। बस अब सुकून हो जाएगा। अजीब सी लग रही है। तो दूसरा काम है भाई उसका जॉइंट चेंज होना था, हैंडल का कटोरी, वो भी करा रहा हूँ। ये यहाँ पे ये भी उन्होंने बताया था, गोवा वाले भाइयों ने, चेंज होनी है। ऑलराइट दोस्तों, थोड़ी सी कन्विंसिंग पावर लगी, मान नहीं रहे थे लेकिन थोड़ा कन्विंस करा भाई, देख लो देख लो देख लो। तो जब खोल के उसको चेक करा तो इजीली हो गया, वो ज्यादा उसमें सरदर्दी हुई नहीं। लास्ट वीक जब आए थे तब पता नहीं वो खुल नहीं रहा था, वो कह रहे थे आधा पौना घंटा लगाया भी उन्होंने लेकिन खुला नहीं। लेकिन आज वो पता नहीं 10 मिनट में वो खुल भी गया, चेंज हो गया। फिर मैंने जो हैंडल बार का बॉल जॉइंट था वो भी मैंने चेंज के लिए, उन्होंने गोवा में एडवाइस किया था कि आप उसको भी करा लेना, मैं चला रहा था काम, तो फिर अभी मैंने उसको भी करा लिया। तो दोनों काम हो गया भाई, तो वो शांति हो गई, मन शांत हो गया। टेंशन हो गई थी राइड्स कैसे होंगी सारी, तो टेंशन फ्री हो गया। मतलब टेंशन ही हो रही थी यार कि कैसे होगा कैसे होगा। तो नहीं हुआ तो फिर रिम नया डालेगा 10-12 हज़ार का, पता नहीं शायद। चलो देखते हैं अब। अभी एक टेस्ट राइड ले लें, लो भैया अपना सेट वेट कर दें उसको प्रॉपरली, फिर चलाते हुए देखेंगे मजा आता है कि नहीं आता है। तो टेस्ट राइड के लिए ले आ रहे हैं। दोनों काम हो गए बाइक के, बाइक हो गया रेडी। चलो देखते हैं बिल कितना होगा। टेंशन फ्री हो गया, 2 टेंशन तो कम हो गई, लेकिन अभी 2 टेंशन बाकी हैं, जिनमें से एक, अरे वाह आवाज़ नहीं आई, मुझे लग रहा था ये भी एक टेंशन अभी बाकी है। एक्चुअली सेल्फ की ना मोटर आवाज़ कर रही है। 3 बार उनको दिखाई है मैंने, 2 बार बोले कि यार चलाओ आप, दिक्कत तो नहीं है कोई ऐसी, कोई मेजर करने दो आवाज़, कोई बात नहीं। मैंने प्राइस पूछा, कह रहे भाई BS6 वाले की आती है 8,000 की, 8-8,500 की, लेकिन इसमें नई वाली लग जाती है जो 3,000 की है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, चलो 3,000 में काम चल जाएगा इन केस मोटर फेल हुई तो। दूसरी टेंशन भाई, पिछला शॉकर चला गया। इतनी लंबी राइड थी, इतने गड्ढों में गिरी बाइक कि पिछला शॉकर चला गया। एक और इसके अलावा तीसरी प्रॉब्लम, अगला रिम जगह जगह से बेंड हो रखा है, वो भी गड्ढों की वजह से। वहाँ पे इतनी गड्ढों में देखा ही आपने, इतनी ऑफ रोडिंग, इतनी टफ रोड्स थी कि कई बार गड्ढों में गिरी, कई बार बड़े गड्ढों में लगी, तो रिम बेंड हो रखा है थोड़ा थोड़ा कई जगह से। लेकिन ओवरऑल दिक्कत नहीं कर रहा वो बाइक, मुझे चलाने में बिल्कुल भी वोबलिंग वगैरह नहीं आ रही। अभी नया इसमें टायर डलना है, वो भी 7-8 हज़ार का खर्चा है, मेरे ख्याल 7 हज़ार का या 6 हज़ार का न्यू टायर। तो अगला टायर चेंज होना है। शॉकर तो अभी मैं नहीं चेंज कराऊंगा, जस्ट इन केस मोटर ने अगर प्रॉब्लम बढ़ी या मोटर ज़्यादा आवाज़ करने लगी तो मोटर का काम कराना पड़ेगा। मज़ा तो आ रहा है यार, बेयरिंग चेंज होने से इतना फ़र्क पड़ गया, ऐसा लग रहा है पूरी बाइक ही सर्विस होके आई है नई, मस्त चल रही है यार, काफ़ी फ़र्क पड़ गया।